नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती की एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है। काफ़ी छात्र पेपर वन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी छात्र ये सोच रहे हैं कि 1 से 5 में पेपर वन क्या है अगर हम हिंदी रखे हैं तो, और 6 to 8 में पेपर वन हिंदी में क्या सिलेबस है। काफ़ी छात्र ये कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 1 to 5 और 6 to 8 में यदि आपने पेपर वन में हिंदी रखा है, क्या रखा है, हिंदी रखा है, तो दोनों का सिलेबस एक है। इसलिए आज मैं आपको पूरा डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, अभी जो मेरे पास पाठ्यक्रम है, यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हो, सिलेबस में साफ साफ लिखा है पत्र वन माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप आपका सिलेबस रहेगा। तो आपने हिंदी लिया है, यानी माध्यमिक मतलब होता है दोस्तों सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब होता है मैट्रिक, मैट्रिक के अनुसार होगा। आखिर ये कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि जेएसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें पेपर वन का सिलेबस नहीं जारी किया है, सिर्फ लिख दिया है मैट्रिक स्तर का आपको पढ़ना है, तो मैट्रिक का किताब जो है उसको पढ़ना है। और और सिर्फ पेपर टू का सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, सिर्फ पेपर टू का सिलेबस इसमें दिया हुआ है दोस्तों, जेएसएससी की जो नोटिफिकेशन है उसमें। तो आपको मैं सबसे पहले पेपर वन का डाउट क्लियर करता हूँ कि पेपर वन में यदि आपने हिंदी रखा है, चाहे वो 6 to 8 हो या 1 to 5 हो, आपको मैट्रिक का ही बुक पढ़ना है। इसमें मात्र 30 नंबर लाना है। और क्या क्या पढ़ना है मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। मैट्रिक में देखिए, ये आपको सिलेबस पढ़ना है। 10th क्लास का जो सिलेबस है, सबसे पहले आपको क्षितिज का बुक पढ़ना है। इसका आप गाइड भी ले सकते हो। काव्य खंड में देखिए, सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी, नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर, ऋतुराज, मंगलेश डबराल। आगे देखिए, गद्य खंड में स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मंडू भंडारी, यतेंद्र मिश्र, ये पढ़ना है। उसके बाद आपको और एक बुक पढ़ना है, कृतिका, माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी। और व्याकरण में आपको पढ़ लेना है ये सब, संज्ञा सर्वनाम, काल, क्रिया विशेषण, निपात, विस्मयादिबोधक, ये सब पढ़ लेना है। तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों। कक्षा 10th का बुक आपको पढ़ लेना है। पेपर वन में आपने हिंदी रखा है, तो आपको कक्षा 10th का बुक को पूरी तरह से पढ़ लेना है। पेपर वन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेपर वन चाहे 1 से 5 हो या 6 to 8 में, दोनों का सिलेबस सेम है। लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन आ जाता है दोस्तों, पेपर टू, ठीक है, अगर आपने पेपर टू में हिंदी रखा है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। पेपर टू में यदि आपने हिंदी रखा है, तो कक्षा 1 से 5 वालों के लिए सिलेबस अलग है और 6 to 8 वालों के लिए सिलेबस अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले कक्षा 1 to 5 का सिलेबस दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर टू का ही सिलेबस सिर्फ दिया हुआ है आपका इस नोटिफिकेशन में। तो देखिए, पेपर टू में यदि आपने हिंदी रखा है, तो अगर कक्षा 1 to 5 के लिए आपने फॉर्म भरा है, तो आपको ये बुक पढ़ना है, आरोह, जो कि आपका 12 क्लास की बुक है, 12 क्लास की बुक है आरोह, इसको आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। 1 से 5 पेपर टू में यदि आपने हिंदी रखा है, तो आपको आरोह बुक पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आत्म परिचय, पतंग, कविता के बहाने, कैमरे में बंद अपाहिज, शहर स्वीकार है, उषा, बादल राग, कवितावली, रुबाइयाँ, गजल, छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा, पानी दे, पहलवान की ढोलक, चार्ली, नमक, शिरीष के फूल, धर्म विभाजन, जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ऐसे। उसके बाद दोस्तों आपका सेकंड बुक है वितान, भाग 2, सिल्वर वेडिंग, जूझ, अतीत के दबे पाँव, डायरी के पन्ने, जनसंचार माध्यम, व्याकरण, उसके बाद पढ़ लेना है। तो ये आपका पेपर टू का सिलेबस हो गया, कक्षा 1 से 5 के लिए हिंदी में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, 6 to 8 में यदि आप पेपर टू में हिंदी लिए हो, ठीक है, 6 to 8 में पेपर टू में आपने हिंदी रखा है, तो क्या होगा आपका सिलेबस, वो भी मैं यहाँ पर अटैच किया हूँ। आपका ये सिलेबस रहेगा, देख लीजिए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी अवहट, डिंगल, भाषा के विभिन्न रूप, हिंदी का शब्द भंडार, भाषा विज्ञान, साहित्य सिद्धांत, पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत, प्रयोजन मूलक हिंदी। उसके बाद साहित्य में देखिए आपका काव्य पढ़ना है, काव्य विधि पढ़ना है, ठीक है। उपन्यास में देखिए आपको गोदान पढ़ना है, महिला आंचल पढ़ना है, राग दरबारी पढ़ना है। आगे देखिए कहानियाँ हैं, ठीक है, ये देखिए कहानियों में आपका मधुआ पढ़ना है, ठाकुर का कुआं, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे, दिल्ली में एक और मौत, वापसी, अभिशप्त, मिसपाल, ठीक है। आगे नाटक पढ़ना है,
इसमें भारत दुर्दशा, दुर्स्वामिनी, आधे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब पढ़ना है। व्याकरण में ये सब सारा कुछ पढ़ लेना है। तो आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम पेपर 1 में हिंदी रखें तो क्या पढ़ना है 1 से 5 के लिए, 6 to 8 के लिए। साथ ही साथ 1 to 5 में अगर पेपर 2 में हिंदी रखें तो क्या पढ़ना है, 6 to 8 में पेपर 2 रखें तो क्या पढ़ना है। सारा डाउट मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर